मिल्कीपुर सीट की बात करें तो वो चाहे नमस्कार, न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं खींचतान शुरू हो गई। फिर चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों में कहीं ना कहीं सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर बात करें आरएलडी की, जयंत चौधरी की पार्टी की, तो आरएलडी का क्या स्टैंड होने वाला है? आइए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी। नमस्कार। रोहित अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आरएलडी का स्टैंड क्या होने वाला है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाए। राष्ट्रीय लोकदल जी। पहले भी सरकार में रह चुका है। हमने प्रधानमंत्री दिया है देश को चौधरी चरण सिंह जी के रूप में। तो जिस तरीके हम्म। से माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल आज आगे बढ़ रहा है, युवाओं में एक विश्वास जागृत हो रहा है, स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का काम हो रहा है और किसानों को विश्वास है माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में, हम्म। व्यापारियों को विश्वास है माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में, तो राष्ट्रीय लोकदल भी चाहता है कि उसका विस्तार हो और वो आज बिल्कुल। कम से कम पहले जो सराउंडिंग राज्य हैं, उनमें अपना हम्म। विस्तार कर सके। तो जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जी। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी हम हम्म। पहले से हमारे एक विधायक हैं, जो कि सरकार में सम्मिलित हैं। तो ऐसी स्थिति में हर राजनीतिक दल की मंशा यही होती है कि वो अपना जितना ज़्यादा विस्तार कर सके, उसको करना चाहिए और करने की कोशिश भी कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर बात नहीं बनी कहीं न कहीं, तो क्या लगता है क्या स्टैंड होगा आप लोगों का? क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी पश्चिमी यूपी में आप लोगों की पकड़ अच्छी है, इस वजह से दिल्ली में भी कहीं न कहीं पकड़ अच्छी मानी जाती है आप लोगों की। तो आरएलडी क्या स्टैंड लेगी फिर? अकेले चुनाव लड़ेगी क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास राष्ट्रीय लोकदल में पूरी तरीके से मजबूत है। माननीय जयंत चौधरी जी के हुँ। नेतृत्व में मजबूत है और दिल्ली में जी। उत्तर प्रदेश के लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, ये हम सब जानते हैं। हुँ। किसान के बेटे दिल्ली में जाके वहाँ पे अपना अपना रोज़गार स्वरोज़गार के रूप में या नौकरी के रूप में वहाँ पे स्थापित हैं और वो आज दिल्ली के वोटर भी हैं। तो कहीं न हुँ। कहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है एनडीए के रूप में, वो एक मजबूती देने का काम होगा। वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी एक मजबूती देगा जब राष्ट्रीय हुँ। लोकदल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा और जितना सम्मान आप हमें देंगे तो वो जनता में एक मैसेज भी होता जी। है कि आप राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती से अपने साथ रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल। में हमारी भी उम्मीदें हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे शीर्ष नेतृत्व बातचीत कर रहा है और अगर हुँ। हमें सहभागिता मिलती है तो डेफ़िनेटली राष्ट्रीय लोकदल मजबूती देने का काम करेगा और नहीं भी मिलती है तब भी राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से एनडीए के साथ खड़ा हुआ है। देखिए केंद्र में भी माननीय जयंत चौधरी जी स्किल इंडिया विभाग के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत कर हुँ। रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं दिल्ली की प्रदेश की जो सरकार है वो किसानों के जी। बच्चों के वोट से बनेगी, तो वो कहीं ना कहीं माननीय जयंत चौधरी जी का विश्वास को और मजबूत करने के लिए एनडीए गठबंधन मजबूती से जनता के बीच में जा रहा है। बिल्कुल। चलिए ठीक है। जिस तरह से आपने अभी किसानों की बात कही, तो कहीं न कहीं पश्चिमी यूपी की बात करें तो ये किसानों का आरोप है कि जिस तरह से जयंत चौधरी पहले किसानों के मुद्दे पर खुलकर बोलते थे, अब वो कहीं न कहीं एनडीए में आने के बाद से उनकी आवाज कहीं न कहीं दब सी गई है। देखिए सबा जी, राष्ट्रीय लोकदल जी। का जो नसें हैं उसमें जो खून दौड़ता है वो किसान का हुँ, दौड़ता है, किसान के बच्चों का दौड़ता है। मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ। माननीय जयंत जी। चौधरी जी स्वयं किसान परिवार से आते हैं। चौधरी चरण हुँ, सिंह जी ने किसानों की स्थिति को बदलने का काम किया था, किसानों को मजबूती देने का काम किया था। तो हमको और आपको ये हुँ, समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय लोकदल कभी भी अपने किसानों के मुद्दे से दूर नहीं हट सकता। राष्ट्रीय हुँ, लोकदल मजबूती से देश के किसानों के साथ खड़ा है, किसानों के बच्चों के साथ खड़ा है, किसानों के साथ संघर्ष करने का काम कर रहा है। हमने सरकार जी। में जब हम नहीं थे तो हमने सड़कों पे आंदोलन किया था, और जब हम सरकार में सहभागी हैं तो हम सदन में हुँ, किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, जो समस्याएं हैं उसको सरकार के सामने रखने का काम करते हैं। और जब हम सरकार में हुँ, सहभागी होते हैं तो एक काम करने का तरीका अलग होता है। वो शायद बिल्कुल। सड़कों पे वो आवाज नहीं दिखाई पड़ती, परंतु वो आवाज सदन में हुँ, दिखाई पड़ती है, और कहीं ना कहीं हुँ, वो किसानों को राहत देने के रूप में दिखाई पड़ती है। राष्ट्रीय लोकदल जब से भारतीय जनता पार्टी के जी। साथ गठबंधन में आया, एनडीए गठबंधन में शामिल हुआ, हुँ, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक छुट्टा जानवर की समस्या बहुत बड़ी थी, जो कि पश्चिम उत्तर हुँ, प्रदेश के अंदर भी बहुत बड़ी समस्या थी। वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है, कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। काफी हद तक छुट्टा जानवर के ऊपर कंट्रोल ले आए हैं हम गन्ना जी। किसानों के लिए 400 रुपए की रेट की मांग कर रहे हैं। अगर किसानों को हुँ, खाद मिलने में समस्या हुई थी तो हमने सरकार से बात की थी कि अगर आज जी। किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है तो उसकी व्यवस्था हुँ, की जाए, और उनको सेंटरों पे व्यवस्था करवा के किसानों तक पहुंचाने का काम किया गया। किसान को गन्ने की पर्ची समय से मिल जाए, किसान की गन्ने की खरीद समय से हो जाए, उनका भुगतान समय से हो हुँ, जाए। इसके लिए माननीय जयंत चौधरी जी, हमारे जो 9 विधायक हैं, हमारे जो जी। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर है अनिल कुमार जी, हमारी पूरी कार्यकारिणी, जो हमारे हुँ, पदाधिकारी हैं, सब चिंतित रहते हैं, और समय समय पर मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मुलाकात करके वो उनको उन समस्याओं से अवगत भी कराते हैं और उन समस्याओं को दूर करवाने का काम करते हैं। तो ये कहना कि जी। राष्ट्रीय लोकदल अब किसानों की बात नहीं कर हुँ, रहा उतनी मजबूती से, वो देखने का नजरिया बदल जाता है, क्योंकि अब हम हुँ, सड़कों पे संघर्ष नहीं कर सकते जब हम खुद सम्मिलित हैं। बिल्कुल। देखिए, हम आम आदमी पार्टी तो है नहीं जो हम खाली दूसरे के हुँ, ऊपर आरोप लगाते रहें। जब हम खुद हुँ, जिम्मेदार हैं तो हमको तो उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा ना। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम सिर्फ दूसरे पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। किसानों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेंगे हम। अगला हमारा प्रयास है गन्ना किसानों को 400 रुपए का रेट दिलवाने का। आज गेहूं जी। किसान की खरीद हो रही है, आज धान किसान की खरीद हो रही है। ये भी एक सुनिश्चित करना और उसको सुचारू रूप से किसान तक हुँ, पहुंचाना, ये सरकार की एक बड़ी भूमिका होती है। तो इसलिए राष्ट्रीय लोकदल निरंतर किसान के लिए चिंतित रहता है, और माननीय जयंत हुँ, चौधरी जी के नेतृत्व में किसानों को मजबूत करने का काम देश में अगर कोई कर रहा है तो वो राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है, सरकार में सम्मिलित होके कर रहा है। जी। अगर बात की जाए यूपी की तो मिल्कीपुर सीट जो है वो काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है शुरू से। तो क्या लगता है अगर मिल्कीपुर सीट की बात करें तो एनडीए कमाल दिखा पाएगी या बाजी इंडिया गठबंधन ही मार जाएगी? अभी तो उपचुनाव हुआ था पिछले 9 सीटों के ऊपर। हमने और आपने हुँ, देखा ही था उपचुनाव 9 सीटों के ऊपर जो हुआ, वो किसी से छुपा हुँ, हुआ तो है नहीं। 7 बिल्कुल। सीटें उसमें एनडीए गठबंधन जीत के आए, और 2 सीटें जो वो जीते भी हैं वो बिल्ली के हुँ, भाग से शायद ठीकरा फूट गया वाली स्थिति थी कि कहीं जी। वो अपने वोटर को भ्रम में मजबूती से ले गए वो। और एक वो कानपुर वाली सीट वो जीते हैं जिसमें उन्होंने इमोशनल कार्ड खेल के अपने हुँ, वोटर को भरमा दिया। तो ये किसी से छुपा हुँ, हुआ नहीं है। तो देखिए, मिल्कीपुर सीट के ऊपर भी विपक्ष बहाने ढूंढना शुरू कर चुका है ऑलरेडी, और वो आगे हुँ, भी बहाने ढूंढ के अपने मजबूती से रखे, क्योंकि उसको सिर्फ आंसू ही बहाने का काम होने वाला है। जनता हुँ, विपक्ष को पूरी तरीके से नकार रही है। 2024 में जो इनकी स्थिति थी वो अब दोबारा जी। पुनः गलती से भी नहीं आने हुँ, वाली है।
जनता इनको अच्छी तरीके से समझ चुकी है। जब से इनको 2024 में जनता ने मजबूती देने का काम किया 37 सांसदों के रूप में, तो किस तरीके से इन्होंने अराजकता फैलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में आप 17 से 24 तक देखिए कि कोई अराजकता नहीं फैल रही थी, वहां पे कानून व्यवस्था बेहतर हो रही थी। जैसे ही इनके सांसद चुन के आए, इन्होंने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश की, जिसको मजबूती से एनडीए की सरकार ने मजबूती से कंट्रोल किया और इनके ऊपर लगाम कसने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। अब पुनः ये दोबारा किसी भी तरीके का कोई चुनाव जीतने वाले नहीं है। अब ये सिर्फ बहाने ढूंढे, विलाप करने की तैयारी करें, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, एक बात और, मिल्कीपुर सीट की बात करें तो वो चाहे इंडिया गठबंधन के लिए हो या एनडीए गठबंधन के लिए हो, बट ये कहीं ना कहीं दोनों गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, ऐसा क्यों? देखिए, एक भ्रम फैलाया था 2024 के चुनाव में विपक्ष ने कि अयोध्या आप हार गए, जबकि अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट है ही नहीं उत्तर प्रदेश के नक्शे पे। एक फैजाबाद के रूप में एक सीट है जिसमें एक विधानसभा अयोध्या भी पार्टिसिपेट करती है, और अगर आप उस वोट के सेग्रीगेशन को देखेंगे तो अयोध्या सीट पे भी एनडीए गठबंधन जीता था, ना कि विपक्ष जीता था। लेकिन परंतु क्योंकि वो पूरी लोकसभा सीट आप हार गए थे फैजाबाद सीट के रूप में, तो इन्होंने एक भ्रम फैलाने का काम किया था कि भगवान राम हार गए। तो वो जो भ्रम है कि भगवान राम हार गए, उस भ्रम को तोड़ने का काम करना है मिल्कीपुर सीट के अंदर, इनको चुनाव में हरा के। क्योंकि देश के भक्त, देश के जितनी भी जनता है, देश के किसान, वो एनडीए के साथ हैं। आपके भ्रम फैलाने से आपके साथ होने वाले नहीं है। तो इसलिए मिल्कीपुर सीट बहुत अहम हो जाती है ऐसी स्थिति में कि उसको एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं मजबूती से हर सीट को लड़ना चाहता है। और वैसे भी जो एनडीए की पदपाठी है वो यही है कि हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। हम हर चुनाव, क्योंकि जनता के बीच आपको जाना होता है और अपने रिपोर्ट कार्ड को लेके जाना होता है, और जनता के बीच जनता की समस्याओं का निवारण का एक रिपोर्ट कार्ड भी होता है चुनाव जो होता है, कि भाई आपको अगर वोट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जनता ये मान रही है कि आपने अच्छा काम किया है। तो अगर हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेने जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं सजग होना चाहिए और तैयार होना चाहिए उस चीज के लिए कि हमें जो हमने काम किया है उसका हमें अच्छा इनाम वापस मिले। तो मिल्कीपुर सीट डेफिनेटली हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय है और हम मजबूती से लड़ेंगे और जीत के आएंगे। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आने वाले चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए 2027 के लिए अभी से सारे लोगों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है, तो आरएलडी की क्या खास रणनीति रहने वाली है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहा है। निरंतर हम अपने संगठन को की समीक्षा कर रहे हैं, उसको धार देने का काम कर रहे हैं और नए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को हुनरवान बनाया जा रहा है और उनको रोजगार के अवसर नए प्रदान किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से आज देश के अंदर युवाओं को रोजगार का अभाव था, उसको दूर करने का काम स्किल इंडिया के माध्यम से किया गया है। स्किल इंडिया ना सिर्फ आपको रोजगार प्रोवाइड करता है, बल्कि आपके हुनर को बढ़ा के आपको जो करंट आपके पैकेजेस होते हैं उसको इंप्रूव करने का भी काम करता है, क्योंकि आप नई स्किल सीख जाते हो। जब आप नई स्किल सीखते हो तो आपके भी जो भी एम्प्लॉयर होते हैं वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बेहतर पैकेज देने के लिए तत्पर होते हैं। तो युवाओं के जीवन शैली को बेहतर बनाना, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, युवाओं को नए हुनर से जोड़ के उनको एम्प्लॉयबल बनाना, स्वयं रोजगार की तरफ उनको जागरूक करना, क्योंकि स्वरोजगार एक ऐसा माध्यम है जिससे कई युवाओं को एक साथ रोजगार से जोड़ा जा सकता है। ये माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में स्किल इंडिया विभाग कर रहा है। और किसानों से हमारा विशेष लगाव है, ये आपको पता ही है। किसानों के मुद्दे, जितने भी मुद्दे थे जो कि विपक्ष में, क्योंकि हम लंबे समय तक थे, तो हम उन मुद्दों को बेहतर तरीके से समझते हैं। उनका निवारण करवाने का काम राष्ट्रीय लोकदल सरकार से कर रहा है। तो हमारी पूरी तैयारी है 2027 के लिए, और हमें विश्वास है, जनता का विश्वास जिस तरीके से हमें 2022 में मिला था, 2024 में मिला था और उपचुनाव में हमें मिला है। मिथिलेश कुमार जी हमारी प्रत्याशी जीत के आई है मीरापुर से। हमें 2027 में भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम मजबूती से उभर के निखर के आएंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दरअसल अगर बात की जाए दिल्ली में विधानसभा चुनाव की, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों में पेच फंसता नजर आ रहा है। हालांकि आने वाले वक्त में क्या होगा, सीटों को लेकर जो खींचतान है वो कहां जाकर थमेगी, ये देखने वाली बात हो। साथ ही अगर बात करें
मिल्कीपुर उपचुनाव की, तो मिल्कीपुर सीट जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। फिर चाहे वो इंडिया गठबंधन के लिए हो या फिर एनडीए गठबंधन के लिए हो। तो वहीं अगर 27 विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसे लेकर अभी से ही तैयारियां तेज हो गई है, अपनी अपनी रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि इसका असर क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।